श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। तुलसी कृत रामचरित मानस मैं कहूँ समय अनुसार। आसन लीजे प्रेम से आइए पवन कुमार। हनुमान अब आइए होत कथा इतिहास। तुमसे बक रघुनाथ के हम तुम चरणों के दास। आप सभी मानस प्रेमियों को मेरा सीताराम स्वीकार हो। आइए अपने मन और चित्त को परम पूर्णतम परात्पर भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज माता जानकी जी और भगवान श्री राम के विवाह की यह मनोहारी कथा सुनते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष ये राम विवाह की कथा सुनता है उसके जीवन में सदैव आनंद और उत्साह बना रहता है। जो लोग भगवान के यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और भगवान श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। आइए मैं सुरेश व्यास सुरेश सत्यम चैनल की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के विवाह की ओर आपको लेकर चलता हूँ। आइए मानसिक रूप से भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण राजऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में आ चुके हैं। नगर के बाहर आमों का एक अनुपम बाग देखकर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे सुजान रघुवीर, इस सुहावनी अमराई को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन कहता है कि यहाँ कुछ देर ठहरते हैं। कृपा के धाम भगवान श्री राम ने कहा, जैसी इच्छा स्वामी। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटे भूसरी बरि गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कही मुदित राव यही भात। महाराज जनक ने अपने मंत्री योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु सतानंद जी तथा अपने परिवारी जनों को साथ लिया और प्रसन्नता के साथ विश्वामित्र जी से मिलने चले। महाराज जनक अमराई में पहुंचे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस समय फुलवारी की शोभा देखने गए हैं। जनक जी ने मुनिराज के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कुशल क्षेम पूछी और मिथिलापति को आसन दिया। उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई जो फुलवारी देखने गए थे आ पहुंचे। दोनों कुमार शोभा की मूर्ति है। चित्त को चुराने वाली उनकी छवि है। एक गोरे हैं, एक श्याम है। जब रघुनाथ जी आए तो उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। जनक जी को विदेह कहा जाता है, अर्थात भगवान के चिंतन में इतने मगन रहते थे कि अपनी देह की भी उनको सुध नहीं रहती थी। सदैव वैराग्य में रहते थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा जाता है।
आज राम जी की छवि देखकर देह की सुध बुध न रही, अपलक देखते रह गए। जब जनक जी को होश आया तो प्रेम से भरी बाड़ी से राज ऋषि विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिराज कहो नाथ सुंदरी दो बालक, मुनि कुली तिलक कीन पे कुले घालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेसी धरे की सोई आवा, सहज विरागी रूप मनि मोरा, थकित होती जिमि चंद चकोरा, थकित होती जिमि चंद चकोरा। राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले, नाथ ये श्याम और गौर सुंदर दोनों बालक कौन हैं? किसी ऋषि की संतान है अथवा किसी राजा के राजकुमार हैं? कहीं युगल रूप धारण करके ब्रह्म ही तो नहीं आए हैं? इन्हें देखकर मेरा मन सहज ही बैरागी हो गया है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मोहित हो जाती है, उसी प्रकार मेरा मन स्वाभाविक ही इनकी ओर खिंचा जा रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपका वचन सत्य है, मिथ्या नहीं हो सकता। जगत के सभी प्राणियों को ये अत्यंत प्रिय है। राम जी मन ही मन मुस्काते हैं कि मुनिराज सहज में ही मेरा भेद खोले दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सुनो ये कौन है? रघुकुली मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राखेउ सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। राजन ये दोनों सुकुमार रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी सहायता और कल्याण के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जो बड़े हैं, जो मेरे पास बैठे हैं, इनका नाम श्री राम है। छोटे गौर वर्ण वाले श्री लक्ष्मण जी हैं। जगत जानता है ये दोनों भाई रूपशील और बल के धाम हैं। समस्त संसार इस बात का साक्षी है कि इन दोनों भाइयों ने सुकुमार अवस्था में ही बड़े भयानक राक्षसों की जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और स्वामी सेवक वाली है। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक ही प्रेम है। मैं अपने साथ इन्हें स्वयंवर की शोभा दिखाने लाया हूं। महाराज जनक ने कहा, मुनिराज निश्चित ही इन दोनों युगल कुमारों से मेरे नगर की, मेरे स्वयंवर की शोभा बढ़ जाएगी। जाने कौन सा पुण्य प्रभाव था, जाने कौन सा पुण्य उदित हुआ जो मुझे इनके आज दर्शन हुए और आपका शुभागमन हुआ। अब आप से मेरी एक प्रार्थना है कि अब आप मेरे नगर को चलिए। राजा जनक आज राज ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विदा कर नगर को चले। एक सुंदर महल था। राजा ने उनको उस महल में ठहराया। सेवकों को आज्ञा दी कि मुनिराज की सेवा में तत्पर रहना, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा स्वयंवर की व्यवस्था देखने के लिए विदा मांगकर अपने महल में गए। भगवान श्री राम ने ऋषियों के साथ भोजन किया और विश्राम किया। संध्या का समय है, एक पहर दिन रह गया है। मिथिला नगरी बड़ी सुरम्य और सुंदर है। लक्ष्मण जी का मन जनकपुर को देखने को कर रहा है,
लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर को देखने की लालसा उठ रही है। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आवहु देखी, जाई जनकपुर आवहु देखी। किंतु भगवान श्री राम का डर और मुनिराज से कहने में संकोच, प्रकट रूप से कुछ नहीं कहते, किंतु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि जनक की नगरी का दर्शन हो जाता। भगवान श्री राम तो भटघटवासी हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगते बचल ताहि हुलसानी। परम विनीति सकुचि सकुचाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहई, नाथ लखनपुर देखन चहई। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहे, प्रभु संकोच डरे प्रगट न कहे। जो रायरो आयसु में पावो, नगरी दिखाए तुरत ले आवो। भगवान राम जो भक्त वत्सल और सर्वज्ञ हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी के मन की गति को जान लिया कि लक्ष्मण मिथिला नगरी के दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हमें अपने बड़ों के सामने कैसे, किस भाव से, किस प्रकार के सम्मान से बात करनी चाहिए, ये श्री राम से सीखिए, रामायण से सीखिए। हमें स्वयं से बड़े अथवा माता पिता तथा गुरु के साथ बड़ी विनम्रता, विनय भाव से तथा सकुचाते हुए कुछ कहना चाहिए। ऊंची आवाज में बात करना उच्छृंखलता की निशानी है। उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। विनम्रता तथा लज्जा सज्जनता की निशानी है। राम जी ने कहा, हे नाथ, लक्ष्मण नगर की शोभा देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। गुरुदेव ने कहा, हे राम, तुम नीति के रक्षक हो, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के बसीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाओ, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख का दर्शन सभी नगरवासियों को करा के उनके नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमली बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। दोनों भाई मुनिराज के चरणों की वंदना करके नगर की शोभा देखने, नगर का दर्शन करने चले। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। जब दोनों भाई नगर में आए तो बालकों के झुंड भगवान की शोभा देखकर साथ लग गए। देखनी नगरी भूपि सुत आए,
समाचार पुरवासी ने पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लागी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीला दुपट्टा, उसमें तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण है, माथे पर चंदन की खौर लगी है, सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, काले घुंघराले बाल, नख से सिख तक शोभा के परम धाम। दोनों भाई जब नगर में आए तो सभी नगरवासी घर बार काम काज छोड़कर दोनों राजकुमारों को देखने ऐसे दौड़े जैसे गरीब खजाना लूटने दौड़ पड़े। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। कहे परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छबे जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुने अति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपरे देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। बैकिशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परिवारी है, कोटि कोटि सतकाम। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब जनकपुर की गलियों में आए तो जनकपुर की युवती और स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई राम जी के रूप को देखने लगी। एक ने कहा, हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर और मुनियों में कोई भी ऐसा सुंदर नहीं है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश और 5 मुख हैं, लेकिन कोई भी इतना सुंदर नहीं है जिसकी उपमा दी जाए। ये गोरे और सांवले दोनों भाई किशोर और सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी ऐसी को तने धारी, जो न मोह यह रूप विचारी। जो न मोह यह रूप निहारी। एक बोली, हे सखी, ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। कैसी मनोहर और मोहनी छवि है इनकी। दूसरी सखी बोली, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। एक ने पूछा, तुमने कैसे सुना है? उसने कहा कि मैंने इसलिए सुना है कि मेरी ससुराल भी अयोध्या में ही है। क्या सुना है तुमने? मैंने जो सुना है सो तुम्हें बताती हूँ। ए दो दशरथ के ढोटा, बाली मरालन के कले जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रने अजीरी निशाचर मारे।
सखी, ये दोनों महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। राजहंसों जैसी जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध में बड़े भयानक राक्षसों को इसी सुकुमार अवस्था में मारा है। श्यामे गाते कले कंज बिलोचने, जो मारीच सुभुज मद मोचन, राम सिया राम जय जय राम। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आगे चल रहे हैं, जिनका रंग सांवला और कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इन्होंने ही सुबाहु मारीच को मारा था। धनुष बाणधारी इन राजकुमार का नाम राम है और इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए सखी सभी सखियों को बताती है। गौरी किशोर बेस वर काछे, कर सरी चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखीता से सुमित्रा माता, सुन सखीता से सुमित्रा माता। विप्र काज करे बंधु दो, मग मुनि मधुधार, आए देखन चाप मख, सुने हरिषि सब नार। दोनों भाई मुनिराज के यज्ञ की रक्षा करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। एक ने कहा कि देखी रामी छवि को एक कहे, जोग जाने की ये बरे राम जी को देखकर एक ने कहा, एक बात कहूं, अगर विधाता की कृपा हो जाए तो अपनी जानकी को इनसे अच्छा और कोई वर नहीं हो सकता, लेकिन ब्याह तो उसके साथ होगा जो धनुष तोड़ेगा। दूसरी बोली, अगर राजा जनक ने इन्हें देख लिया तो देखना अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर सीता का विवाह इनके साथ कर देंगे। निराश होकर दूसरी सखी बोली, नहीं सखी, मैंने सुना है कि राजा इनका दर्शन कर चुके हैं और राजा जनक ही इनको स्वयंवर में लिवाकर नगर में लाए हैं। महाराज जनक अपने प्रण पर डटे हुए हैं। एक बोली, देव योग से यदि ऐसा संयोग बन जाए कि सीता जी का विवाह इनके साथ हो जाए तो हम सब लोग धन्य हो जाएं, संबंध हो जाएगा, तो इसी नाते ये कभी कभी तो यहाँ आवेंगे और हमें इनके दर्शन हो जाया करेंगे। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से
ये यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने धन्य भाग दर्शन पाएंगे कभी कभी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। बालक भगवान के साथ हैं। भगवान को कोई कुछ दिखाने को खींच लेता है, कोई कुछ। भगवान भी सबका मन रखते हैं। बालक बोले, आओ हम आपको नगर दिखाते हैं। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये मंदिर गिरिजा जी का, यहाँ लगे पेड़ तुलसी का। ये मंदिर गिरिजा जी का, यहाँ लगे पेड़ तुलसी का। यहाँ लगे विचित्र फवारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। बालक दोनों भाइयों का हाथ पकड़ पकड़ कर कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। तुम देखो दोनों भाई, ये धनमुख भूमि बनाई। तुम देखो दोनों भाई, ये धनमुख भूमि बनाई। यहाँ अग्निति भूप पधारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। सीता जी की माता का जो महल है, जहाँ पर जानकी जी विराजती हैं, उसका दर्शन कराते हैं भगवान श्री राम के लिए। ये महल सुनैना जी का, उनकी सुकुमारी सीता। ये महल सुनैना जी का, उनकी सुकुमारी सीता। है धन धन बाग हमारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। यहाँ लगे बाजार सराफा, आभूषण चांदी सोना। यहाँ लगे बाजार सराफा, आभूषण चांदी सोना। यहाँ अनुपम लगे नजारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। भगवान श्री राम का हाथ पकड़ पकड़ कर बालक भगवान श्री राम को धनुष यज्ञ की जो भूमि थी, जहाँ पर स्वयंवर होना है, समस्त रचना दिखाते हैं। और भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण को एक एक चीज समझाकर, जैसे बालक बता रहे हैं वैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बताते जाते हैं। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब बालक उत्साह आनंद और प्रेम में हैं।
राम जी के मनोहर अंगों को इसी बहाने छूकर बड़े धन्य हो रहे हैं। श्री राम जिनके एक पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह की रचना हो जाती है, आज अपने भाई लक्ष्मण के साथ धनुष यज्ञशाला को बड़े चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भी यज्ञ भूमि की रचना दिखला रहे हैं। ये कौतुक देखकर भगवान श्री राम ने अपने मन में विचार किया कि अब विलंब हो गया है, गुरुदेव राह देख रहे होंगे। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मने माही, जानी विलंब त्रास मने माही। इस प्रकार राम जी ने बाजार, रास्ता, चौराहा, प्रत्येक देव मंदिर, गुरुकुल, शिल्पालय, शास्त्रालय और राजभवन देखा। सिया स्वयंवर का मंडप देखा। शाम हो गई, देर हो गई। लक्ष्मण से बोले, भैया अब चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, बहुत विलंब हो चुका है। भगवान ने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती मिथिला नगरी से विदा किया और स्वयं जहां पर राजऋषि विश्वामित्र ठहरे हैं वहां पर आए। सभे सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरे बैठे आयस पाए। भ्रम, प्रेम, भय, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। आज की कथा का विसर्जन यही होता है। इससे अगले अंक में हम पुष्प वाटिका एवं सीता स्वयंवर की कथा लेकर आएंगे। आज मैं सुरेश व्यास आपसे लेता हूं विदा। आज्ञा दीजिए। श्री सीताराम। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाहि करहु विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जय श्री सीताराम।